यस, थैंक यू फादर। यस, कहो प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आज रहूंगा, तेरे वचन से अलग न होऊंगा। तेरा वचन मेरे जीवन के लिए, मेरे मार्ग के लिए दीपक है और वो उजाला है। यस, तेरा वचन मेरे परिस्थितियों को आज बदल देगा। अगर आप ये अंगीकार करते हो, आप विश्वास करते हो, आज का वर्ड आपके जीवन को वो बदलना स्टार्ट कर चुका है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। जितने ऑनलाइन, जितने आप फेसबुक पर, परमेश्वर आपके जीवन को अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु आप सभी को ब्लेस करिए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यस, थैंक यू। क्या आप मेरे साथ हैं? थैंक यू फादर, हालेलुया। सो आज का वर्ड है, आज का वर्ड अद्भुत है ना। और आज का वर्ड जो परमेश्वर ने दिया है, आज का परमेश्वर ने कि तू जा लोगों को बता और उसे कह दे कि परमेश्वर का काम बड़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का काम बड़ा है, मतलब कि जो हमने सोचा नहीं, जो हमने अपने चित्त में लाया नहीं, उससे भी बढ़कर काम करने वाला मेरा प्रभु है। वो परमेश्वर जो आपके साथ और वो हमारे साथ भी है। हालेलुया, कितना सुंदर ना, कितना अच्छा लगता है जब आप वर्शिप करते हैं। वो बहन, वो सिस्टर सिस्टर थी जो वर्शिप करती लास्ट में है ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है। और वो बंगाल से है, कोलकाता से है, उन्हें हिंदी नहीं आती है ना, बराबर हिंदी नहीं, लेकिन फिर भी एक वर्शिप करने का जुनून है ना अंदर। जब मसीह आपके अंदर आता है तो आपके अंदर वो जुनून पैदा करता है, वो अंदर आपके अंदर वो उत्साह पैदा करता है, आपके अंदर वो विश्वास को पैदा करता है, आपके अंदर वो ठंडेपन को निकाल कर अब आप कह रहे हैं नहीं, तू मेरे साथ चल सकता है मेरे बेटे, तू मेरे साथ चल सकती है मेरी बेटी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब आप वर्शिप करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमने टाइम बढ़ा दिया था, पौन घंटा, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा एक और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जितने लोग हैं ना, जितने अगर आप टाइम से आप जुड़ जाते हैं ना, टाइम से 9:30 बजे चालू हो, 9:30 बजे आप जुड़ जाएं और जितना वर्शिप आप करना चाहते हैं प्रभु की उपस्थिति में, अच्छी वर्शिप, अच्छी और आत्मा और सच्चाई के साथ जब आप वर्शिप करेंगे पर सो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। और जितने आप लाइव में हैं, परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करता जाए, आमेन, हालेलुया। यूट्यूब, फेसबुक पे भी, अच्छा, ओके। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। आप लोग प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, कल भी हमें वो योजना बता रहा था कि हम यहाँ पर रहकर और हजारों लोगों में हम बढ़ सके ना, हजारों लोगों में जा सके। तो अगर हमारे पास सिस्टम होगा अच्छा सा, एक परमेश्वर में अच्छी लैपटॉप भी देगा, वो भी होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में कनेक्ट होकर तीनों को और कनेक्ट होकर और जगह पे हम जा सकते हैं प्रभु के काम को लेकर। आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास तो बहुत बड़ा है और अब भी कर रहा है। मैंने पिछले संडे में मैंने देखा था, जब लाइव प्रेयर में कर रहा था और जब लाइव प्रार्थना चल रही थी वहां पर, तो मैंने देखा, ऐसे मैं देखता नहीं, लेकिन जब मैं ले हैंड सभी के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वहां पर दिखा कि मुझे आप जो भी सुन रहे, पाकिस्तान से, नाइजीरिया से, कई अलग अलग देश से भी लोग जुड़े हुए थे। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा, ओ परमेश्वर, तू कितना बड़ा काम करने वाला प्रभु है। आमीन। तो जहां पे परमेश्वर का लोग है, जहां पे यीशु है, वहां पर आपको यीशु चमकाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको वहां तक लेकर जाएगा जहां तक हमने सोचा नहीं, जहां तक हमने वो विश्वास नहीं किया, जहां तक हमारे मन में नहीं आता कि परमेश्वर ऐसा भी करता है क्या, लेकिन उससे भी बड़ा करने वाला वो हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो आज का जो वर्ड है, आज का जो वचन है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का काम जो है हमारे जीवन के लिए क्या है, बड़ा है। बोलिए, परमेश्वर का काम बड़ा है। अगर आपके पास में आपके माता पिता है, फ्रेंड है, आपके कोई आपके पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे, तो उसे हाथ पकड़ो और कहो, उसे हिलाकर कहो, परमेश्वर का काम बड़ा है। बोलो, यस, थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया। हाँ जी,
विश्वास में उसे जगाओ, विश्वास में उसे जगाओ। बोलो, कहो परमेश्वर का काम बड़ा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का काम बड़ा है। आमीन, थैंक यू। सो आज हम उसको सुनेंगे कि परमेश्वर का काम कैसा है। वचन के द्वारा हम चलें। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का काम बहुत बड़ा है और अद्भुत है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है, मैंने अपने जीवन में चखा है कि परमेश्वर का काम जो है वो अद्भुत रीति से करने वाला है, जो मैंने सोचा नहीं। आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ मैं प्रार्थना किया करता था कि प्रभु मुझे बढ़ना है, मुझे चलना है, मुझे लोगों के पास पहुंचना है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे पहुंचूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि तू जरूर लेकर जाएगा। हालेलुया। मैंने पहले अपनी संपत्ति के लिए नहीं मांगा, मैं अपने धन दौलत के लिए नहीं मांगा। जो परमेश्वर ने दिया है, इब्रानियों 13:5 में क्या लिखा? कि परमेश्वर न तुझे कभी छोड़ेगा और न तुझे कभी त्यागेगा। जितना परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसमें तू संतुष्टि रख, संतोष रख। आमीन, हालेलुया। जितना परमेश्वर ने दिया है ना हमें, हम उसमें बहुत संतुष्टि, आनंदित है। आमीन, हालेलुया। तो आज हमारा मांगना जो होता है ना, हमारा मांगना होता है कि परमेश्वर मुझे तेरे काम को बढ़ाना है। और जो विश्वासी जान गया कि परमेश्वर का काम बड़ा है, हालेलुया, आप अपनी ताकत लगा दोगे, आप अपनी मेहनत लगा दोगे, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे, आप अपनी सोच का इस्तेमाल करोगे, आप बिजनेस करोगे, पैसे लगाकर, बुद्धि लगाकर बिजनेस करोगे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, हो सकता है वो 6 महीने के बाद फेल हो जाएगा, हो सकता है वो सेवा 6 महीने, साल भर, 1-2 साल के बाद वो गिर जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ये विश्वास कर लिया है कि परमेश्वर का काम बड़ा है और जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो मेरे सोच से भी बड़े काम करने वाला मेरा प्रभु है, तो मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो करोगे परमेश्वर उसमें हमेशा आपको सफल बनाएगा, सफल बनाएगा, वो सफलता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। क्या आप सकते हैं कि परमेश्वर सफलता की ओर ले जाता है? बाइबल कहती है कि मैं तेरी सोच से भी परे काम करने वाला परमेश्वर, मैं तेरी योजना से बड़ा काम करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी युक्तियों को सफल करने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। तो आज अपने जीवन में बना लेना उसे कि मेरा परमेश्वर वो महान है और वो बड़ा है, और हमेशा उसे धन्यवाद देना, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। खुदा तू मेरे जीवन में काम कर चुका है, खुदावन तू महान है, तू बड़ा है, और जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं वो मेरे जीवन में कोई कमी और घटी ना होने देगा। हालेलुया। मेरे जीवन में कैसी भी पहाड़ें होंगी, कैसी भी अंधकार की ताकतें, कितना भी बड़ा कोई जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाला क्यों ना होगा, लेकिन मेरे सामने टिकने वाला नहीं। इसलिए आपके सामने नहीं टिकेगा क्योंकि बाइबल कहती है कि तू मेरा क्या हो? मंदिर हो, और जिसमें मैं रहता हूं, अरे जिसके अंदर यीशु रहता है उसके अंदर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र बीमारियां की अधिकार काम नहीं करती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, काम नहीं करती है। लेकिन अगर आपको डाउट है परमेश्वर के वचन के ऊपर, अगर आपको डाउट है कि परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आपको सिर्फ आपको विश्वास की बिल्डअप को आपको बढ़ाना पड़ेगा। विश्वास की जो बिल्डअप है, विश्वास को उत्पन्न बनाना पड़ेगा। आपने देखा पिछले समय में, जब हम देखते हैं आज से हजारों साल पहले, हजारों वर्षों पहले चलते, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के जो प्रजा थी, हालेलुया, वो इतने समय से बंधुआई में थी और उन्होंने एक मन में ये सोच लिया था कि बस मेरा जीवन यही है। हेलो, समझ ले। उन्होंने ये भी विचार लिया था कि बस मुझे ये बंधुआई में जो मैं आया हूं यहां पर, कौन कह रहा है, जैसा मुझे कह रहा है वैसा ही मुझे करना पड़ेगा। कई लोगों के जीवन में डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसी है और इससे अच्छा होने वाला नहीं है, लास्ट पोजीशन है। हम अपने दिमागों में वो फिट कर लेते हैं, अपने मन में वो विचार को उत्पन्न कर लेते हैं, नहीं डॉक्टर ने बोला मतलब दैट्स राइट,
सही है, वो सत्य है, लेकिन डॉक्टर को बनाने वाला कौन है? डॉक्टर को भी बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो सबसे महान है, वो सबसे बड़ा है। वो डॉक्टरों को भी रचना करने वाला वही हमारा परमेश्वर, उसे तैयार करने वाला भी हमारा परमेश्वर। जो डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है, अच्छा ठीक है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपके दिमाग में, आपके मन में वो कॉन्सेप्ट को उत्पन्न नहीं करना है कि जो डॉक्टर ने कहा वो इज दिस राइट, यही सही है। नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है, बाइबल का वर्ड कहता है, बाइबल का वचन कहता है, मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, यानी हो चुके हो। यस, दिस इज राइट। ये है परमेश्वर का वर्ड। उसने कहा कि मैंने अपना लहू बहाकर तुझे खरीदा है, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि उसने अपना लहू बहाकर मुझे खरीदा है। तो मुझ पर तंत्र मंत्र, बीमारियां, ये अंधकार की ताकतें का कोई भी हम पर अधिकार ना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले बाइबल कहती है कि जब वो बंधुआई में थे, निर्गमन की पुस्तक 12 और उसके 37 से जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सुंदर लिखा, तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चे को छोड़ वे कई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। यस, 6 लाख। कितने लोग थे? 6 lakhs पर्सन। 6 लाख। जब परमेश्वर ने उसे निकाला, वहां पे बंधुआई में जो वहां पे लोग थे, बाइबल कहती कि 6 लाख से ज्यादा वहां पर थे और उसे बंधुआई में डाला गया था। आप समझ रहे हैं? कई बार जो व्यक्ति परमेश्वर के सही वो के ऊपर नहीं चलता, सही शिक्षा के ऊपर नहीं चलता, सही वचन के ऊपर नहीं चलता, वो ऐसे बंधुआई में डाले जाते हैं, वैसे बंधुआई में पड़े रहते हैं। और बाइबल कहती कि बच्चों को छोड़कर 6 लाख से ज्यादा थे। और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने वहां से कहा निकल, तो वहां से 6 लाख से ज्यादा लोग वहां से कुछ किए। कुछ करना मतलब निकलना। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल कहती कि उनके साथ मिली जुली हुई भीड़, बकरी और गाय, बैल, बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गूथा हुआ आटा वे मिस्र से लाए थे, उनकी उन्होंने बिना खमीर दिए हुए रोटी बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वो गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। यस, हालेलुया। कई बार आप जब अपने जीवन में चलते, कई बार आप विश्वास में चलते, कई बार वो समय नहीं मिलता, कई बार वो समय नहीं आता, और कई बार आप ये सोचते कि मैं इतना परेशान हूँ, कई बार ये तकलीफ, कई बार इतना समस्याएं, इतने प्रॉब्लम में, इतना दुख में हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरी परिस्थितियां कैसे बदलेगी। कभी उस समय ऐसा होता है कई विश्वासियों में कि उन्हें खाने के लिए, उन्हें नौकरी भी नहीं रहती, उन्हें खाने के लिए भी अच्छी वस्तुएं नहीं रहती। वो याद करते कि जो मैं पहले खाया करता था, आज वो नहीं है मेरे पास। हेलो, समझ रहे आप? आज नहीं। और वो सोचते, ये समझ पाते कि कैसे होगा ये। और वही इजरायलियों के पास जो था उसके पास वो लेकर और तुरंत निकल गए। नहीं, मुझे निकलना है। हालेलुया। जो परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, जो वर्ड दिया गया है, वो खाने पीने में व्यर्थ मत करो, लेट मत करो। हालेलुया। निकलो वहां से। परमेश्वर कह रहा है अपने वचन के द्वारा कि उसने उसे निकलने के लिए, उसने खाने का भी मौका नहीं था और उसने क्या किया, पूरा समेट कर इकट्ठा किया और वहां से निकल गया। हालेलुया। खाने का भी मौका नहीं मिला। कई बार चर्च में हमें जाने के लिए, कई बार हमें मीटिंग में रहने के लिए, कई बार हमें प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए, कई बार प्रार्थना करने के लिए, कई बार ऐसे हम क्या करते उस समय, हाँ, हम अपने जीवन में पहले अपने भोजन को देखते ना। भोजन पहले, हमारा पेट भरेगा, पहले मुझे ताकत आएगी, पहले तो अब मैं बैठकर प्रेयर कर पाऊंगा। मैं तो आज बहुत कमजोर हो गया, मैं तो आज बहुत उपवास में था, आज चलो ना बाद में हम मीटिंग में जुड़ जाएंगे, चलो ना बाद में हम प्रेयर में जुड़ जाएंगे। आप कोई काम में बिजी हो, पहले काम को निपटा लो ना, पहले काम को क्लियर कर लो। परमेश्वर का समय इज द राइट टाइम है, तो राइट टाइम पर हमें क्या करना है, प्रभु की उपस्थिति में आना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें उन चीजों का वेट नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती कि वहां पर कुछ पका सके, इसी कारण वो गूथा आटा बिना खमीर का था। वहां पर बाइबल कहती है कि उन लोगों ने क्या किया, मिस्र से बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीते थे।
430 वर्ष। कितने हम पाप में अपने जीवन को बिताएंगे, कितने वर्ष बिताएंगे? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कब बदलेंगे हम अपने जीवन को? हेलो, समझ रहे? यू आर विथ मी, राइट? 430 साल वो बंधुआई में वहां पे, 430 साल कम नहीं होता, कितने पीढ़ी से निकल गए होंगे ना? हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसे ही बंधुआई में रहते हैं, हमारे कितने पीढ़ी उसी में से निकलते गुजरते हुए जाते, श्रापित होते हुए, बंधनों में पड़े हुए, आज बंधनों में पड़े हुए। हम यीशु का तो नाम जानते हैं, हम कई बार चर्च में भी जाते हैं, लेकिन वही बंधुआई में पड़े हुए, सही वचन, सही वर्ड न रहने के कारण आज भी हम क्या है? बंधुआई में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 6 लाख से ज्यादा इजरायली बंधुआई में थे। अगर वो एक बार खड़े हो जाते तो फिरौन और वहां का जो राज्य था वो हिल जाता, लेकिन नहीं, शैतान ने उसके मन में क्या डाल दिया? नहीं, तू बंधुआ है, तू ऐसा ही इधर रहने वाला है, तू कभी नहीं निकल सकता, तेरे ऊपर बहुत प्रताड़ना होती है, तुझे अलग अलग सजा से तुम्हें नाश करेंगे, तुम्हें मार देंगे। ये डर पैदा हो गया था। शैतान ऐसा ही डर पैदा करता है आपके अंदर। इतने साल हो गए शादी के, बच्चे नहीं है, इतने साल हो गए नौकरी के, बरकतें नहीं आ रही है। अरे वो कैसे आएगी जब तक आप अपने मन को परमेश्वर की वर्ड की ओर नहीं फिरोगे, अपने हृदय परमेश्वर की वर्ड की ओर नहीं फिरोगे? कैसे आपका जीवन और हमारा जीवन बदलेगा? Am I right? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो बड़ा काम करने वाला है, लेकिन हमने अपने जीवन को ही नहीं सुधारा है, अपने परिस्थितियों को ही सुधारने के लिए इच्छाई शक्ति नहीं की। आपको पता है, उन 6 लाख से ज्यादा लोगों को निकालने के लिए कौन गया? किसको पता है कौन गया? मूसा। क्या वो हजारों में गया था? हेलो, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कौन गया था? मूसा गया था। क्या वो हजारों लोगों को लेकर गया था? नहीं। कैसे गया था? अकेला गया था फिरौन से बात करने। उसके साथ उसका भाई था हारून। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुख्य जो जगह था, मुख्य काम था, परमेश्वर ने सौंपा था, किसको सौंपा? मूसा को सौंपा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मूसा जो बोलने में हकला है, बाइबल कहती है वो हकला है। बच्चा बोल नहीं सकता, वो क्लियर नहीं बोल सकता। वो कितने दिनों से वो नहाया नहीं है, कितने दिनों से उसने वस्त्र नहीं चेंज किया है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या आपको इस्तेमाल करेगा कि नहीं? क्या आपको इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? अरे बोलिए ना, करेगा कि नहीं करेगा? यस, आमेन। करने वाला वो परमेश्वर है। आपको भी इस्तेमाल करेगा परमेश्वर, आपको भी बढ़ाएगा वो परमेश्वर, आपकी परिस्थितियों को भी बढ़ाएगा मेरा परमेश्वर, आपके जीवन को भी वो बढ़ाएगा परमेश्वर। अरे वो लाखों इजरायली थे, वो चाहते तो वहां पर फिरौन का विरोध करके वो निकल सकते थे, लेकिन उसके मन में, उसके आत्मा में, उसके विचारों में, उनके मन में वो डाला गया था, तू तो बंधुआई है, तू यहाँ ही खाएगा, यहीं मर जाएगा, यहीं नाश हो जाएगा। उसके पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही श्रापित बनकर वो चलते आ रहे हैं। हेलो, लिसन, समझ रहे? लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने मूसा से बातें की और कहा तू जा, वो पीछे भाग रहा था, नहीं प्रभु मैं कैसे जाऊं? लेकिन परमेश्वर ने कहा जा, मैं तुम्हें भेजता हूं। और क्या हुआ? हेलो, क्या हुआ? जब मूसा ने बातों को सुना, जब परमेश्वर ने उसे थोड़ा टाइट कर थोड़ा सा हाथों में लेकर उससे बात किया, टाइट है ना, समझ रहे ना क्या ना, खराई के साथ जब बात किया। अगर तू नहीं सुना तो फिर समझना। हेलो, क्या हुआ? वो मूसा, ओ प्रभु हाँ बोल, क्या करना है? अच्छा ठीक है, तू जा। परमेश्वर ने उसे भेजा, परमेश्वर ने वहां तैयार किया, और वो एक व्यक्ति जाकर वो लाखों इजरायलियों को अगर छुड़ा सकता है, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली से, आप कोने कोने से है, अगर आप भी उससे खड़े हो जाएं, प्रभु के लिए, काम के लिए अगर तैयार हो जाए, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य और अद्भुत रीति से बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक आत्मा भी अगर बचा, आपको पता है प्रतिदिन हजारों आत्माएं प्रभु के पास बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु का हम बहुत धन्यवाद करते हैं।
कल के दिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया, 2 आत्मा परमेश्वर के राज्य में स्थापित किया गया। हालेलुया। 2 आत्माएं कल बपतिस्मा लिया और 2 आत्माएं बचाए गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू फादर। वो कितना करने वाला, जब वो देखा होगा, ओ मेरे बेटे मेरे बेटी वेलकम वेलकम, आमीन, वो गले से लगाएगा, वो सीने से लगाएगा। वो इतना प्यार करने वाला परमेश्वर आपने देखा नहीं है, लेकिन वो ऐसे मोहब्बत करने वाला, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि आप अब क्लीन हो चुके, आप शुद्ध हो चुके, आप पवित्र हो चुके। परमेश्वर के राज्य के लिए आप जाने के लिए आपके ऊपर एक मोहर लगा है। हालेलुया। कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है लाखों इजराइलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया। कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जैसे जैसे मूसा को कहा परमेश्वर ने, मूसा वैसे वैसे किया। और वो हकला व्यक्ति जो देखने में भद्दा था, बोलने में अच्छा नहीं था, अगर उसके जीवन को परमेश्वर इतना बड़ा काम सौंप सकता है, दे सकता है, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप अच्छा देखने में सुंदर हो, आप बोलने में भी अच्छा हो, आप देखने में भी स्मार्ट हो, आप चलोगे भी अच्छे स्मार्ट हो, आप सब कुछ देखने में, सब कुछ करने में स्मार्ट हो। अगर आप परमेश्वर के काम को संभालना स्टार्ट करोगे, उसके आत्मा के द्वारा, आप देखोगे कितने आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। यस, वो करने वाला हमारा परमेश्वर है, वो बड़ा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए भजन